नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और इस वीडियो की जो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ऊपर कोने में जाकर और आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर किसे चुना गया है? तो ऑप्शन हमारे क्लाउडेड लेपर्ड, पी चिदम्बरम, नानक सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, क्लाउडेड लेपर्ड। तो 2022 में जो ये 39वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर था, ये क्लाउडेड लेपर्ड को जो चुना गया था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में चक्रवाती तूफान उस्मान ने हाल ही में सबसे अधिक तबाही मचाई है? तो ये जो चक्रवाती तूफान है उस्मान, इसने जो है सबसे अधिक तबाही कहाँ पर मचाई है? ऑप्शन हमारे इंडोनेशिया, फिलीपींस, चीन या मंगोलिया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, फिलीपींस। तो जो चक्रवाती तूफान उस्मान, इसने फिलीपींस में तबाही मचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हाल ही में अस्थायी सदस्यता किसने ग्रहण की है? तो जो संयुक्त राष्ट्र जो परिषद है, इसकी हाल ही में अस्थायी सदस्यता किसके द्वारा ग्रहण की गई है? ऑप्शन हमारे पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान या दक्षिण अफ्रीका। तो किसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र परिषद की जो अस्थायी सदस्यता को ग्रहण किया गया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रमाकांत आचरेकर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, का संबंध किस खेल से है? तो ये जो रमाकांत जो ये आचरेकर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस खेल से? ऑप्शन हमारे खेलकूद से, समाज सेवा से, फिल्म उद्योग से या संगीत वादन से। तो रमाकांत आचरेकर का संबंध किस खेल से था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है खेल कूद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटर पोल व रोटर पोल के मध्य बनता है। तो स्टेटर पोल व रोटर पोल के मध्य क्या बनता है? ऑप्शन है हमारे कोसाइन कोण, फेज कोण, रिटारडेंशन कोण या ये सभी। तो जो स्टेटर पोल व रोटर पोल के मध्य में क्या बनता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, रिटारडेंशन कोण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में बेहद विनाशकारी बम जो है H6 के बम का जो है निर्माण किया है? तो किस देश ने हाल ही में जो है विनाशकारी बम है जिसका निर्माण किया है? ऑप्शन हमारे उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, रूस या चीन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, चीन। तो चीन के द्वारा जो है हाल ही में बेहद विनाशकारी बम जो है H6 का जो निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, अमेरिका के इनमें से किस देश के साथ सीमा विवाद हाल के दिनों में चर्चा में रहा है? तो अमेरिका के साथ जो है किसका सीमा विवाद ये चर्चा में रहा है? ऑप्शन हमारे कनाडा, मैक्सिको, वेनेजुएला या क्यूबा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, मैक्सिको। तो अमेरिका के साथ जो है ये मैक्सिको का सीमा विवाद हाल ही में बहुत जो है चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व बैंक के अध्यक्ष जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, तो विश्व बैंक के पद से किसने जो है इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन हमारे जिम यंकिंग, क्रिस्टिना जॉर्जिव, एर्ना सोलबर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व बैंक से किसने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, जिम यंग किंग, इनके द्वारा जो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष है इस पद से इस्तीफा देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतानों के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो भुगतान डिजिटलीकरण जो प्रोत्साहन है, इसको करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है हमारे HR खान, नंदन नीलेकणी, विमल जालान या श्रीमती अरुणा शर्मा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, नंदन नीलेकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे येलो वेस्ट आंदोलन का संबंध इनमें से किस देश से है? तो ये जो येलो वेस्ट आंदोलन है, इसका संबंध इनमें से किस देश से है? ऑप्शन है हमारे फ्रांस, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर या तुर्की। तो येलो वेस्ट आंदोलन का संबंध जो है किस देश से है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, फ्रांस। तो जो येलो वेस्ट आंदोलन है, इसका संबंध फ्रांस देश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, GST लागू होने से राज्यों के जो राजस्व है, इसमें आ रही कमी से निपटने के लिए जो ST परिषद है, इसने एक समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो GST लागू होने से राज्यों के राजस्व में जो कमी आई है, इसे निपटने के लिए जो एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति के जो अध्यक्ष है कौन है? ऑप्शन हमारे अरुण जेटली, सुशील कुमार मोदी, राजीव कुमार या अभयकांत। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, सुशील कुमार मोदी। तो GST लागू होने से राज्यों के जो राजस्व है, इसमें जो कमी आई थी, इसे निपटने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। और जो ये समिति है, इसके जो अध्यक्ष है, ये सुशील कुमार मोदी को बनाया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत के इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की गई है? तो वन फैमिली वन जॉब ये जो योजना है, ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जो है शुरू की गई है? तो ऑप्शन है हमारे गोवा, पुदुचेरी, मिजोरम या सिक्किम। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, सिक्किम। तो जो सिक्किम राज्य है, इसके द्वारा वन फैमिली वन जॉब जाए नाम से जो एक योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमेरिका का पहला फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से हाल ही में सम्मानित किए गए। तो ये जो अमेरिका का जो फिलिप कोटलर जो प्रेसिडेंशियल सम्मान है, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे अरविंद केजरीवाल को, शी जिनपिंग को, नरेंद्र मोदी को या डोनाल्ड ट्रंप को। तो अमेरिका का जो प्रसिद्ध फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान है, इससे जो है नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो G77 की अध्यक्षता इनमें से किस देश को दी गई है? तो ये जो G77 देशों की जो अध्यक्षता है, G77 की अध्यक्षता किस देश को जो है सौंपी गई है आपकी बारी? तो ऑप्शन हमारे मिस्र, अफगानिस्तान, अल्जीरिया या फिलिस्तीन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, फिलिस्तीन। तो G77 की जो है अध्यक्षता है, ये फिलिस्तीन देश को सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जो वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन 2019 का जो आयोजन है, ये कहाँ किया गया है? तो जो ये उड्डयन शिखर सम्मेलन 2019 है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन हमारे मुंबई में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, हैदराबाद में या बेंगलुरु में। तो ये जो वैश्विक जो उड्डयन शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, मुंबई। तो इसका जो आयोजन है, ये मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय एथलीट जो प्रतिष्ठित लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित हुआ है। तो ये भारतीय एथलीट है जो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट एथलीट जो अवार्ड है, इसके लिए सम्मानित हुए हैं। तो कौन है ये? ऑप्शन हमारे विनेश फोगाट, नीरज चोपड़ा, MC मैरी कॉम या इनमें से कोई नहीं। तो लॉरेंस जो ये वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड है, इसे किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट को जो है
ये एक भारतीय एथलीट है जिसे प्रतिष्ठित लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने यूरेनियम के आयात के लिए हाल ही में इनमें से किस देश से समझौता किया है? तो भारत ने ये जो यूरेनियम की जो खरीदने के लिए किस देश के साथ जो है समझौता किया है? तो यूरेनियम खरीद के लिए किससे समझौता हुआ है? ऑप्शन हमारे डेनमार्क से, उज्बेकिस्तान से, इसराइल से या मलेशिया से। तो यूरेनियम के साथ जा किस पर समझौता हुआ है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। तो भारत ने यूरेनियम के आयात के लिए उज्बेकिस्तान के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस देश ने कृत्रिम उल्कापिंड की बारिश के लिए हाल ही में माइक्रो सैटेलाइट का परीक्षण किया? तो ये जो कृत्रिम उल्कापिंड बारिश है इसके लिए किस देश के माइक्रो सैटेलाइट के साथ परीक्षण किया गया है? तो ऑप्शन हमारे भारत, यूरोपीय यूनियन, जापान या चीन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, जापान। तो इनमें से जो जापान देश है इसने कृत्रिम उल्कापिंड की बारिश के लिए हाल ही में माइक्रो सैटेलाइट का एक प्रक्षेपण किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, वनों की गुणवत्ता और वनवासियों की आजीविका विकसित के उद्देश्य से हाल ही में एक परियोजना शुरू की गई है। तो ये जो परियोजना शुरू की गई है तो किस राज्य में जो है इसको शुरू किया गया है? ऑप्शन हमारे असम में, त्रिपुरा में, सिक्किम में या मेघालय में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। तो वनों की जो गुणवत्ता है और वनवासियों की जो आजीविका है इसे विकसित के उद्देश्य से हाल ही में जो एक परियोजना ये शुरू की गई है त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में उच्च मूल्य वर्ग के भारतीय नोट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो जो नेपाल जो देश है वहाँ पर जो है ये अधिक जो करेंसी है 500 या 2000 के जो नोट है इसके जो है लेकर आने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ऑप्शन हमारे नेपाल, मालदीव, श्रीलंका या भूटान। तो किसके द्वारा जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, नेपाल। तो नेपाल देश ने जो है भारत की जो करेंसी है 500 या 2000 के नोट उन पर जो है वहाँ पर जो है अब उसको जो है बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिंगायत समाज के बड़े धर्मगुरु डॉक्टर शिव कुमार स्वामी का हाल ही में जो है निधन हो गया है। वे इनमें से किस मठ के महंत के रूप में ख्यातिबद्ध थे? तो किस मठ में जो उनको जो है उपलब्धि मिली हुई थी, प्रसिद्ध थे? तो ऑप्शन हमारे रामचंद्रपुरा मठ, कांची मठ, शारदा पीठ या सिद्धगंगा मठ। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, सिद्धगंगा मठ। तो ये जो लिंगायत समाज के बड़े धर्मगुरु थे डॉक्टर शिव कुमार स्वामी जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया है और वे जो है सिद्धगंगा मठ के एक प्रतिष्ठित जो है वहाँ पर ख्याति प्राप्त जो है एक मठ थे। नेक्स्ट हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र के IDBI बैंक का अधिग्रहण किया गया है। तो ये जो IDBI बैंक है इसका अधिग्रहण किसके द्वारा हुआ है? ऑप्शन हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, LIC या HDFC बैंक। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, LIC। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो है IDBI बैंक है इसका अधिग्रहण जो है LIC के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि साइरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति है? तो ये जो साइरिल रामाफोसा है जो अब ये गणतंत्र दिवस की परेड पर जो है भारत में आए थे तो इनका संबंध जो है किस देश से है, ये किस देश के जो है राष्ट्रपति हैं? तो ऑप्शन हमारे मलेशिया के, दक्षिण अफ्रीका के, वियतनाम के या ब्राज़ील के। तो ये जो साइरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। तो जो साइरिल रामाफोसा है ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में किन 2 उपग्रहों का सफलतम जो परीक्षण किया है? तो भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो इसके द्वारा हाल ही में जो 2 उपग्रह है इनका सफल परीक्षण किया गया है। तो कौन कौन से हैं ये?
ऑप्शन है हमारे GSAT 6A और GSAT 11, क्लासमेट और कार्टोसैट 2, क्लामसेट और माइक्रोसेट आर, माइक्रोसेट आर और कार्टोसैट 2। तो दो उपग्रह कौन से हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, क्लामसेट और माइक्रोसेट आर, ये दो उपग्रह जिनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इनमें से किस देश के साथ राजनीतिक संबंध समाप्त करने की हाल ही में घोषणा किया है? तो जो ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो, इन्होंने किस देश के साथ राजनीतिक जो संबंध है ये समाप्त करने की घोषणा किया है? तो ऑप्शन है हमारे अमेरिका के साथ, ईरान के साथ, सऊदी अरब के साथ या रूस के साथ। तो किसके साथ जो है आपने संबंध ये समाप्त करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, अमेरिका। तो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो, इन्होंने अमेरिका के साथ अपने जो राजनयिक संबंध है इनको समाप्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मलेशिया के शाही परिवार के इनमें से किस देश के 16वें राजा के रूप में चुना गया है? तो जो मलेशिया का जो शाही परिवार है इनमें से किस देश के 16वें राजा के रूप में चुना गया है? ऑप्शन हमारे मोजाहिर मोहम्मद, मोहम्मद नजीब, मोहम्मद पंचम या अब्दुल्ला सुल्तान। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, अब्दुल्ला सुल्तान। तो मलेशिया के जो शाही परिवार है ये, तो इनमें से जो ये अब्दुल्ला सुल्तान है ये वहाँ के जो 16वें राजा के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट है हमारा, सरकार ने हाल ही में पद्म जो पुरस्कार है 2019 की घोषणा की है। इनमें से किन्हें इस वर्ष जो है पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है? तो ये जो सम्मान है पद्म पुरस्कार का, ये किन्हें दिया गया है? तो ऑप्शन है हमारे बलवंत मोरेश्वर पुरांड्रे, अनिल कुमार मणिभाई नाइक, इस्माइल उमर गुल, तीजन भाई या इन सभी को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, इन सभी को। तो जो है ये सरकार ने हाल ही में जो है पद्म पुरस्कार 2019 की जो देने की घोषणा की गई है, तो ये बलवंत मोरेश्वर पुरांड्रे, अनिल कुमार मणिभाई नाइक, इस्माइल उमर गुल, तीजन भाई और इन सभी को जो है ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयास तेज करने के लिए हाल ही में पहली बार रैली निकाली गई है। तो जो ये जलवायु परिवर्तन है इसके खिलाफ प्रयास तेज करने के लिए एक रैली निकाली गई है। तो किस देश के द्वारा जो है ये रैली निकाली गई है? ऑप्शन हमारे बेल्जियम, इटली, जर्मनी या फ्रांस। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, बेल्जियम। तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयास तेज करने के लिए हाल ही में जो बेल्जियम देश है इसके द्वारा एक रैली निकाली गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस राज्य में उस राज्य के गैर निवासी वासियों के लिए प्रवासी लाभांश पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य में उस राज्य के गैर निवासी जो वहाँ से दूसरी जगह से आए हैं गैर निवासी वासियों के लिए एक प्रवासी लाभांश पेंशन योजना शुरू की गई है? तो ये जो योजना है किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन हमारे उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, केरल। तो केरल राज्य में जो है ये गैर प्रवासियों के लिए एक प्रवासी लाभांश पेंशन योजना की जो है शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है हमारा, पूरी तरह से स्वदेश निर्मित ट्रेन 18 का क्या नाम रखा गया है? तो ये जो ट्रेन 18 जो अब ये चलाई गई थी पूरी तरह से स्वदेश निर्मित है, तो इसका जो नाम है ये क्या रखा गया है? ऑप्शन हमारे नमामि गंगे, इनोवेशन यान, गंगा यमुना एक्सप्रेस या वंदे भारत एक्सप्रेस। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।